नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम समस्या और समाधान में। मैं हूं आपके साथ कंचन। दर्शकों, समस्या और समाधान एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़कर आप अपनी जीवन की समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, जो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आपको कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद आप यहां पर बात कर सकेंगे और साथ ही अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिष आचार्य अमिता भारद्वाज जी। चलिए मिलकर गुरु माँ का स्वागत कर लेते हैं। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी को मेरा बहुत सौहार्दपूर्ण स्नेहपूर्ण नमस्कार। और भगवान से यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपका जीवन हमेशा मंगलमय रहे। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और लगातार यहाँ पर दर्शकों मैं यही कहती हूँ कि जीवन में कई तरह की समस्याएं आपकी होती हैं। कई तरह की समस्याओं के साथ ही आपके जीवन में दुविधाएं भी होती हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। जो काम आप करना चाहते हैं उस काम में आपको मुनाफा नहीं मिल पाता। कारोबार शुरू करते हैं लेकिन कारोबार में सफलता नहीं मिल पाती। इन सबके पीछे का कारण क्या होता है, ये जानने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का आंकलन कराना होता है। और आंकलन कराने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान भी आप पा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और गुरु माँ, आपसे मेरा प्रश्न है कि एक अच्छे दिनाचार्य के लिए क्या करना चाहिए, ये आप दर्शकों को बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि एक अच्छा दिन शुरू करने के लिए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। देखिए, अच्छी शुरुआत किसी भी चीज़ की हो तो पूरा वो अंत तक भला होता है। कहते यही हैं कि जब भी हमें अपने दिन की शुरुआत करें, एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ करें, हंसते हुए करें, खुशी के साथ करें। जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले उस प्रभु को याद करेंगे, उस परमात्मा को याद करेंगे, उस ईश्वरीय शक्ति को याद करेंगे, तो आपके चेहरे पे एक अपने आप ही एक अच्छी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। और वो जो पॉजिटिविटी आएगी, वो जो खुशी आएगी, उससे आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देखिए, जब भी हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। गुरु एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे जीवन में बहुत ही हमारे हर एक कार्य को पूर्ण कराने में गुरु हमारे सहायक होते हैं। सबसे पहले अपने गुरु को वंदना करें, उस परमपिता परमेश्वर को याद करें। सिर्फ 2 मिनट का भावपूर्ण आप अगर उनसे याद करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, उनको देखेंगे, उनको एक अपनी मुस्कुराहट देंगे, तो देखिएगा जीवन कैसे खुशमय होता है, आपका दिन कितना अच्छा बीतता है और जीवन के हर कार्य आपके सफल होते हैं। बिल्कुल दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और साथ ही जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं को लेकर गुरु माँ से बात कर सकते हैं। जैसे कि गुरु माँ लगातार यहाँ पर बता रही हैं कि एक अच्छे दिनाचार्य के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको परमात्मा का नाम लेना चाहिए और अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके साथ ही आज हम यहाँ पर कई अहम बातों पर यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ यूपी से जुड़ गई हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, आपकी बात हो रही है गुरु माँ से, बात कीजिए। गुरु माँ नमस्कार। नमस्कार बेटा। गुरु माँ, मुझे ये जानना है कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी और सरकारी नौकरी लगने के लिए बीच में कोई बाधा वगैरह तो नहीं आ रही, ऐसा जानना है मुझे। जी बेटा, बिल्कुल आपको बिल्कुल बताएंगे। तो बच्चे, इसके लिए आपको सबसे पहले मुझे आपकी जन्म तिथि बतानी होगी बेटा। 2 जुलाई 2001। 2 जुलाई 2001। अच्छा बच्चे, जन्म का समय बताइए आपका। सुबह 4:30 बजे। सुबह के 4:30 बजे। ठीक है बेटा। और कहाँ हुआ था जन्म बच्चे आपका? मोरेना। मोरेना, ये मध्य प्रदेश के आसपास जो पड़ता है बेटा, मोरेना? जी गुरु माँ। जी 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 जी। बेटा, किस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो बच्चे? गुरु माँ IAS। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे। देखिए, जो कुंडली में आपकी देख पा रही हूँ इस समय, आपकी वृश्चिक राशि है और मिथुन लगन है बेटा। ठीक है, अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ था बेटा। और मैं आपको बता दूँ, आपकी कुंडली के जो कुछ ग्रह हैं, ये कौन से ग्रह मजबूत हैं, कौन से कमज़ोर हैं, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा थोड़े से कमज़ोर हैं। कॉन्फिडेंस कहीं कहीं कम हो जाता है बच्चे आप में।
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ठीक है ठीक है मम्मा। बेटा। ठीक। बुध आपकी कुंडली में थोड़े से कमजोर है, अभी भी आपको देखिए बोलने में आपको थोड़ा सा संकोच कर जाती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हाँ जॉब की गुरुमा, तैयारी ऐसा कर रही है है। बेटा, बोलने को स्ट्रांग कीजिए इस चीज को भी। शुक्र कमजोर है आपकी कुंडली में, बृहस्पति बहुत ज्यादा कमजोर है बेटा। ठीक तो है। फिर गुरुमा इनके लिए कोई उपाय हाँ है ये बच्चे, ठीक करने के लिए, कैसे होगा? बिल्कुल बेटा, मैं आपको बताती हूँ। देखो अभी तो मैंने आपको ग्रहों की स्थिति बताई है कि कौन से ग्रह कुंडली में कमजोर है। जी ठीक है ना। गुरुमा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किन कारणों से आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, कब लगेगी, क्या होगा कुंडली में। देखो लगन में बेटा, आपके लगन के स्थान पे जो तन भाव पहला भाव होता है हमारा, आपकी कुंडली में एक दोष बना हुआ है बच्चे, परंतु घबराना नहीं है, समस्या है तो समाधान है। बृहस्पति और राहु चांडाल दोष बनाते हैं बेटा। ठीक है, और साथ ही साथ सूर्य बैठे हैं, ये भी सूर्य ग्रहण दोष भी बन जाता है। तो दो दोष हैं कुंडली में, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां होंगी। सिर्फ आपको बृहस्पति और राहु का निवारण कराना है, जिससे आपका चांडाल दोष और सूर्य ग्रहण दोष का निवारण हो जाएगा बेटा। बृहस्पति जो हैं आपके कार्य भाव के स्वामी हैं और सूर्य एक अच्छी स्थिति में है, तो आपको बस यही करना है कि आपको बृहस्पति और राहु का निवारण थोड़ा सा, अगर आप ये ग्रहण दोष का निवारण चांडाल दोष का करवा लेती हैं, सूर्य आपका प्रबल हो जाएगा और गवर्नमेंट जॉब मिलने के आपके योग अच्छे हैं। ये आपको मैं आपको बताऊं बेटा, तो आपकी जो गवर्नमेंट की जॉब है, आपको लगभग 2023 के आसपास आपके अच्छे योग हैं। ठीक है। ठीक है गुरुमा। और दूसरा बेटा, आपको मैं एक बताना चाहती हूँ कि कुंडली के अनुसार आपको चंद्रमा को बहुत ज़्यादा मजबूत करना है, क्योंकि स्थिति में आपको बताई है कमज़ोर भी है। आप एक मूंगा रतन भी धारण कर सकती हैं। ठीक है। गुरुमा। और एक रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकती हैं बेटा। एक पंचमुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करेंगी तो भी जीवन में आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति को भी रुद्राक्ष जो है लाभदायक होता है उस स्थिति में। अब वो कीजिए, सूर्य भगवान को लाल गुलाब का फूल डालकर जल दीजिए, इससे आपके सूर्य प्रबल होंगे, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा प्रबल होंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये कारण है कि आपकी जॉब के लिए जो आपको परेशानी आती है वो चांडाल दोष की वजह से आती है। कैसे ठीक होगा वो आप जानती हैं। संस्था से जुड़े, निवारण कराएं और अपने जीवन का आनंद पाएं। ठीक है बेटा। ठीक है। खुश रहिए बेटा। तो बिल्कुल दर्शकों, इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं, गुरु माँ से बात कर सकते हैं। गुरु माँ से बात करने के साथ ही जो समस्याएं जीवन में चल रही हैं उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जैसे कि लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनकी समस्याएं होती हैं वो गुरु माँ से बात करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पाते हैं। गुरु माँ जो उपाय आपको बताती हैं उनकी पालना करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा गुरु माँ आपको बताती हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। लगातार जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, वो समस्याएं कब आपकी खत्म हो जाएंगी आपको मालूम भी नहीं होगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, गुरु माँ से बात कर लेते हैं। गुरु माँ, जैसे अभी ये कॉलर हमारे साथ एक बेटी जुड़ी और उनका ये कहना था कि सरकारी नौकरी उनकी लगेगी कि नहीं लगेगी। गुरु माँ, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर जैसे कोई तैयारी करता है, जैसे कई बच्चे हैं जो सरकारी तैयारी करते हैं, लेकिन क्या ये योग हमारी जन्म कुंडली में बनता है या फिर कोई भी तैयारी कर सकता है? नहीं बेटा, देखिए तैयारी तो हर किसी को करनी चाहिए, मेहनत से नहीं डरना चाहिए, परंतु तैयारी आप किस चीज के लिए कर रहे हैं उसके अनुसार आपको जरूर देखना चाहिए कि अगर आपके जीवन में कुंडली में सूर्य उच्च का है, सूर्य मजबूत है और योग बना रहा है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो तैयारी करें। क्योंकि कर्म तो बेटा आपको ही करने हैं, प्रयास आपको ही करने हैं। जितना ज्यादा कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका योग बनेगा। अगर कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं तो ही तैयारी करें, कुंडली दिखा लें। कई बार क्या होता है, सरकारी योग नहीं होते परंतु उच्च पद के योग होते हैं, तो आप लगे रहेंगे उसी में कि 4 साल 5 साल 6 साल आपने लगा दिए जीवन के कि हम गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे, परंतु वो 5 साल आपने खराब किए। अगर वो आप किसी और नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में करते हैं और उच्च पद को पाते हैं बेटा, तो भी उतना ही है। तो कुंडली को दिखा के उसी दिशा में कार्य कीजिए जिस दिशा में आपको उन्नति है। गवर्नमेंट जॉब करिए, प्रयास कीजिए अगर योग है तो अगर आप दिशा में, सही दिशा में
अपना योगदान देंगे, अपना मेहनत देंगे, अपने कर्म करेंगे सही दिशा में, तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। तो बिल्कुल दर्शकों, बेहद ज़रूरी है कि आप इन बातों का ध्यान रखें कि अगर आप गवर्नमेंट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो योग आपके बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, ये भी आप गुरु माँ से जान सकते हैं। क्या करना होगा आपको दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको इन नंबर्स पर बस कॉल करना होगा। आप इन नंबर्स को मिलाइए, सीधा कॉल आपका यहीं पर लगता है। यहाँ आप गुरु माँ से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जन्म कुंडली का आंकलन भी करा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी समस्याएं होती हैं दर्शकों, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सब जुड़ी किससे हैं? आपकी जन्म कुंडली से। जब आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएंगे, उसका आंकलन कराएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का यहाँ पर समाधान भी होगा। तो नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुष्मिता जुड़ गई हैं ग्वालियर से। सुष्मिता, आपकी बात हो रही है गुरु माँ से, बात कीजिए। हेलो। हेलो बेटा। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम बच्चे, खुश रहिए। मैम, गुरु माँ मुझे ये जानना है, मैं अपनी शादी और नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बेटा, शादी और नौकरी के बारे में पूछना चाहती है, तो सबसे पहले बेटा उसके लिए आपको मुझे अपनी जन्म तिथि बतानी होगी बेटा। गुरु माँ 14 जुलाई 1988, 1988। जी बेटा। बच्चे जन्म समय बताइए। 12:05 दोपहर दोपहर को। दोपहर है ना? बेटा जन्म स्थान बताइए, जन्म स्थान क्या है आपका? ग्वालियर। ग्वालियर। जी जी बेटा, मैं देख पा रही हूँ आपकी कुंडली में मिथुन राशि है बेटा, मेष लगन है आपका। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति, ये सभी कमज़ोर हैं। कमज़ोर हैं आपके ग्रह बेटा, कुंडली के जो ग्रह हैं और सभी के सभी ग्रह कमज़ोर हैं। सबसे पहले तो आपको 9 ग्रह देव पूजन करवाना चाहिए, सभी ग्रहों को मजबूत करवाना चाहिए। ठीक है बेटा? जी गुरु। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुंडली में ऐसे क्या योग बन रहे हैं कि विवाह में देरी हो रही है आपको और नौकरी भी नहीं लग पा रही है आपकी। देखिए बच्चे, कुंडली के जो ग्रह है कुछ इस प्रकार से आपको मैंने बताया कमज़ोर अवस्था में है। साथ ही साथ बेटा आपका जो त्रिकूट दोष बना हुआ है, बुध, सूर्य, चंद्रमा का, राहु और शनि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, जो आपको थोड़ा सा लाभ आपकी दिक्कत दे रहे हैं। मंगल आपके मारक में है और बुध आपके मारक के स्वामी हैं। तो सूर्य और बुध जो आपके मारक के स्वामी बन रखे हैं यहाँ पे मंगल के साथ, तो ये आपके जीवन में अड़चने पैदा कर रहे हैं। त्रिकूट दोष होने की वजह से बेटा जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं। आपका शुक्र की स्थिति मैंने आपको बताई, जीवन में कुंडली में आपकी जो कुंडली में शनि, बृहस्पति भी कमज़ोर हैं, शुक्र भी कमज़ोर है। बृहस्पति हमारे विवाह के कारक होते हैं बेटा। जब आप इन ग्रहों का पूजन कराएंगे, इनको प्रबल करेंगे, जो आपके अच्छे ग्रह हैं उनको प्रबल कीजिए, तो आप देखेंगी आपके कार्य बनने लगेंगे। बृहस्पति के लिए आपको प्रबल करने के लिए बृहस्पति को पूजा करें। केले के पेड़ पे बेटा एक दीपक ज़रूर जलाएं, जिसमें थोड़ी सी चने की दाल, हल्दी डालकर आप केले के वृक्ष की पूजा करें बृहस्पतिवार को। और साथ ही साथ में आप हल्दी डाल के स्नान कर सकती हैं। और साथ ही में आप अपने बेटा सूर्य चंद्रमा को भी प्रबल कीजिए और आप देखेंगे कि जीवन में आपकी आ रही परेशानियों का अंत होगा। आपका विवाह देखिए योग बने हुए हैं। 2022 में आपका एक योग, अच्छा योग आ रहा है। अगर आप ये पूजा करवा लेती हैं, ग्रहों को प्रबल करवा लेती हैं, तो फिर आप देखेंगी कि इस योग में आपका विवाह भी हो जाएगा और उससे पहले आपकी नौकरी भी लग जाएगी। आपको करना क्या है, इन ग्रहों का निवारण कराना है। संस्था से जुड़िए बेटा, वहाँ आपको पूर्णतः इसको और अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय का अभाव होता है, बहुत सारे कॉलर्स जुड़े होते हैं, तो हम आपको उतने विस्तार पूर्वक नहीं बता पाते हैं। आप संस्था से जुड़ें, अपने समस्याओं का निदान कराएं, ग्रहों का निदान कराएं, यंत्र वाले और जो भी आपको जो सिद्ध चीज़ें बताई जाएंगी उनका प्रयोग करें। प्रयोग करना नियम पूर्वक बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नियम पूर्वक ग्रहों के जो भी आपको नियम बताए जाएंगे, अगर आप वो करती हैं, तो देखेंगी कि जीवन में बहुत जल्दी सफलता आपको मिलेगी बेटा। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ।
तो बिल्कुल दर्शकों, इसी तरह से आप भी गुरु माँ से बात कर सकते हैं। बात करने के साथ ही आप गुरु माँ का मार्गदर्शन भी पा सकते हैं, लेकिन इस मार्गदर्शन को पाने के लिए आपको फ़ोन करना होगा। कॉल आप करेंगे, जो नंबर्स इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स पर, सीधा आपका कॉल हमारे पास लगेगा और हम आपके गुरु माँ से बात करवाएंगे। गुरु माँ से बात करने के बाद जो भी समस्याएं हैं, फिर चाहे जैसे कि लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसी को समस्या है सरकारी नौकरी उनकी कब लगेगी, क्या योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। कई कॉलर्स हैं जिनके स्वास्थ्य की परेशानी है, कई हैं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान आपको कैसे मालूम चलेगा? जब आप कॉल करेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लगातार कॉलर्स के जुड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कई कॉलर्स हैं, गुरु माँ से बात करना चाहते हैं। अर्जुन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी गुरु माँ से बात हो रही है, बात कीजिए। जी मैम। जी अर्जुन जी, पूछिए। जी, मेरा बच्चा बोल नहीं पाता है। बच्चा आपका बोल नहीं पाता है जी। बच्चे की जन्म तिथि बताइए अर्जुन जी। 20 जनवरी 2018। 20 जनवरी 2018। जन्म समय बताएं। 8:10। 8:10। जन्म स्थान क्या है बेटा? दिल्ली। दिल्ली। जी बेटा, देखिए बच्चे की कुंडली मेरे सामने है। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बोल नहीं पाएगा, थोड़ी सी देरी है बच्चे के बोलने में, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से बनी हुई है। अगर आपने वही मैं बोलती हूँ बार बार आप सभी लोगों को कि कुंडली मिलान बच्चे की, जब भी बच्चा होता है कुंडली बनवाएं, कुंडली दिखाएं, ताकि उसी समय ग्रहों का निवारण हो जाए। अगर निवारण हो जाएगा तो समस्या ही नहीं आएगी। ठीक है ना? तो देखिए बच्चे की जो कुंडली है इस समय लगन स्थान में शनि के घर में सूर्य और केतु बैठे हैं। जब शनि के घर में सूर्य बैठते हैं, वो भी लग्न स्थान में, तो समस्या होना जरूरी है, होगी ही होगी। केतु की दृष्टि पड़ रही है और केतु की राहु की दृष्टि पड़ रही है, और वो सूर्य के साथ विराजमान है, चंद्रमा के घर में विराजमान है। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण दोष भी बनता है सप्तम भाव में, और सूर्य का केतु का ग्रहण दोष बन रहा है आपके लगन में बच्चे के। इसी वजह से बच्चे को सेहत की समस्याएं आ रही हैं, परंतु परेशान नहीं होइएगा, कुछ चिंता की बात नहीं है। बच्चा बहुत जल्दी बोलने लगेगा आपका। कुछ ग्रहों की स्थिति बच्चे की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। शनि कमज़ोर हो रखा है, मंगल कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है। ठीक है, तो आप इनका निवारण कराएं और देखेंगे कि बच्चा बहुत जल्दी बोलने लग जाएगा। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ राहु और केतु का निवारण करवाना है। साथ ही साथ में शनि का दान करना है। शनि का जितना दान करेंगे आप, सूर्य उतना प्रबल होगा, बच्चे की सेहत ठीक रहने लगेगी। राहु केतु का निवारण होते ही आप देखेंगे कि बच्चे के जीवन की समस्याएं ठीक हो गई हैं, बच्चा बोलने लगा है, आगे भविष्य बहुत अच्छा है इस बच्चे का। हाँ, एक कार्य आप कर सकते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी आप आसपास के मंदिर में जाइएगा, वहाँ पे जो भी ब्राह्मण हो उनको विनती कीजिएगा कि जो वो मंत्र, जो वो शंख बजाते हैं आरती के बाद, आप मंदिर में जाएंगे, देखिए आरती के बाद शंख बजता है, तो वो शंख में जो पानी होता है, उस शंख का पानी आप ले आइएगा और वो शंख का पानी आप इस बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाइएगा। ठीक है? जी जी। तो वो भी बहुत लाभदायक होता है कि अगर बच्चे धीरे बोलते हैं, कुछ समय लगता है बच्चों को बोलने में, तो ये कार्य करने से उनकी परेशानियां ठीक होती हैं। साथ ही साथ ग्रहों का निवारण जरूर कराएं और हर समस्या का समाधान है, लीजिए और अपने जीवन को कुशल बनाइए और खुश रहिए बेटा। ठीक। बिल्कुल दर्शकों, इसी तरह से आपको भी निराश नहीं होना है। आप भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है, और इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके बीच में लेकर आए हैं, समस्या और समाधान। यानी जीवन में समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन इनका समाधान भी है। अगर जीवन में दुख है तो जीवन में सुख भी है,
और अगर सुख है तो जीवन में दुख भी है। ये दो पहलू होते हैं हमारे जीवन के, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी होता है कि जो समस्याएं आपके साथ चल रही हैं उन समस्याओं का समाधान भी आपको मिल सके। तो बिल्कुल अब आप देरी मत कीजिए। अगर आप देरी करेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे। आप कॉल कीजिए, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको इन नंबर्स पर कॉल करना है और कॉल करने के बाद गुरु माँ से हम आपकी डायरेक्ट बात कराएंगे। सीधे आपके गुरु माँ से बात होती है हमारे इस खास कार्यक्रम में। यही वो कार्यक्रम है जहां आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो निश्चित रूप से अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकमात्र कार्यक्रम ऐसा है जिसमें आपकी गुरु माँ से बात होती है और समस्याओं का समाधान आपको मिल जाता है। चलिए बिना रुकावट के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु माँ, मेरा आपसे एक प्रश्न है, जैसे कि अभी ये कॉलर जुड़े कि मेरा बच्चा बोल नहीं पाता है। गुरु माँ, ऐसे कई लोग हमने देखे हैं जिनके बच्चों की उम्र तो बढ़ती जाती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, दिमाग जो होता है वो बच्चों वाला ही रह जाता है। तो क्या इसके भी जन्म कुंडली में कोई दोष होता है जिस वजह से ये होता है? जी बेटा, मैंने आपको बताया सेहत हमारे जीवन में जो हमारी सेहत से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आती हैं वो आती हैं ग्रहों के कारण। अगर हमारी कुंडली का छठा भाव या तन भाव में कोई भी पाप ग्रह होगा या उसकी दृष्टि पड़ रही होगी तो ये समस्याएं जीवन में आएंगी ही आएंगी। किसी ना किसी कारणवश बच्चे को परेशानी रहेगी। राहु केतु जैसे कि पाप ग्रह है, अगर हमारे लगन में बैठ जाएं या हमारे छठे भाव में बैठ जाएं तो ये समस्याएं देते हैं। पितृ दोष जीवन में अगर आ जाए तो सेहत से जुड़ी बहुत सी समस्याएं बनी रहती हैं। साथ ही साथ आजकल मैं आपको बताऊंगी, खान पान को देख के भी हमें बहुत देखना चाहिए। अगर जब एक स्त्री गर्भवती होती है, अगर वो पौष्टिक आहार नहीं लेती, अगर वो अपने ध्यान नहीं रखती हैं अपनी सेहत का उस समय, तो भी होने वाले बच्चे में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पर उनके पीछे भी ग्रह ही होते हैं, क्योंकि अगर आप ग्रहों का निवारण कराएंगे तो जीवन में बहुत आपको लाभ मिलता है। अपने खान पान को अच्छा रखें, अपनी दिनचर्या को अच्छा रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। उस परम पिता परमेश्वर से हमेशा आपको बस यही करना है कि जब भी समय मिले, चाहे सिर्फ वो 1 मिनट का समय हो, उस परम पिता परमेश्वर की तरफ देखें, ऊपर देखें। वो शक्ति है, वो ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं, बहुत पॉजिटिविटी भरी हुई है वहां। इतनी पॉजिटिविटी है कि अगर आप जब भी देख के जो बोलेंगे वो आपको मिलेगा। परंतु बस एक चीज की जरूरत है उसके लिए, क्या? पॉजिटिविटी। अगर आप अच्छी चीजें सोचेंगे कि मैं खुश हूं, मैं बहुत अच्छा है, मुझे भगवान ने इतना कुछ दिया कि मैं भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, तो आप देखेंगे जीवन में आपको सफलताएं मिलनी शुरू होंगी। हर समय ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कामयाब नहीं हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरी सेहत ठीक नहीं है। हर समय हम नकारात्मकता भरी रहती है हमारे अंदर। हम कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट करते हैं, भगवान से परेशानियां। जब भी भगवान के मंदिर जाते हैं, आप सोचिए आपकी प्रार्थना कम, आपके कंप्लेंट ज़्यादा होती हैं। भगवान को हम दोष ही दोष बताते रहते हैं कि प्रभु आपने हमें ये नहीं दिया, प्रभु आपने हमें ये नहीं दिया, हमारी नौकरी नहीं लग रही, मेरे बच्चे नहीं अच्छे हो रहे, ये नहीं हो रहा। ये सब छोड़ के जब मंदिर जाएं, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मुस्कुराहट से प्रभु को याद करें, उनका धन्यवाद करें कि प्रभु आपने जो मुझे दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि जो आपने हमें दिया है हम उसको और बढ़ा सके, खुश रहें और जीवन में सफलता पा सके। जब आप एक अच्छे मुस्कुराहट के साथ, खुशी के साथ, अच्छे हृदय के साथ भगवान के सामने जाएंगे, उनको याद करेंगे, तो देखिए जीवन में बहुत सी खुशियां आपके दरवाजे पे खड़ी रहेंगी और आपका जीवन मंगलमय बनेगा। बिल्कुल दर्शकों, इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि लगातार गुरु माँ आपको बता रही हैं कि जीवन में हमेशा आपको कंप्लेंट्स नहीं करनी है, हमेशा आपको नेगेटिविटी नहीं रखनी है, बल्कि आपको पॉजिटिविटी रखनी है। जब आप अच्छा सोचेंगे, जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपके जीवन में चीज़ें भी पॉजिटिव होनी शुरू होंगी। अगर हम हमेशा यहाँ पर नकारात्मक चीज़ों को सोचेंगे, नकारात्मक चीज़ों के बारे में ख्याल करेंगे, तो जीवन में सभी कुछ नकारात्मक होने लग जाएगा। इसीलिए ज़रूर
ज़रूरी है कि गुरु माँ जो मार्गदर्शन आपको दे रही हैं वो मार्गदर्शन पर आप चलने का प्रयास करें। अपने जीवन में सबसे पहले आप पॉजिटिविटी लाएं, सबसे पहले सकारात्मक लाएं। जब तक आप यहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे अपने जीवन में आपको सभी कुछ नेगेटिव नजर आएगा। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। लगातार यहाँ पर हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे साथ यहाँ पर कॉलर जुड़ गए हैं। विशाल इटावा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आपकी बात हो रही है गुरु माँ से, प्रश्न पूछिए। राधे राधे गुरु माँ। राधे राधे बेटा, खुश रहें। गुरु माँ, मेरा नाम विशाल यादव है, मैं इटावा से बात कर रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है। जी बेटा, बिल्कुल पूछिए। जी, मेरे व्यापार में जो है वो वृद्धि नहीं हो रही है, बिल्कुल नुकसान ही नुकसान हो रहा है। क्या करा जाए कि कुछ फायदा हो? बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है विशाल जी। आपको बस सबसे पहले मुझे अपनी जन्म तिथि बतानी है ताकि मैं आपकी कुंडली देख पाऊँ, ग्रह दोष देख पाऊँ। बेटा, तो सबसे पहले अपनी कुंडली बताइए, मुझे जन्म तिथि बताएं आपकी। जी 5 मई 1991। 5 मई 1991, ठीक है बच्चे। जन्म का समय बताइए आप मुझे। जी 9:15 रात में। जन्म स्थान बताइए। इटावा। इटावा, जी बेटा। निराश मत होइएगा, ऐसे आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं दिख रही हैं मुझे। थोड़े से ग्रह ऊपर नीचे हो जाते हैं, वही है बिजनेस शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाहिए होता है कुंडली, परंतु हम उसको बाद में लाते हैं कि पहले सब शुरू कर लिया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया, अब नहीं सफलता मिली तो हम कुंडली दिखाएं। जो चीज़ पहले करनी चाहिए वो हम बाद में कर रहे हैं। बेटा देखिए, आपकी जो कुछ ग्रह जो कमज़ोर स्थिति में है वो बता देती हूँ, अच्छे ग्रह बता देती हूँ। आपके सूर्य आपके प्रबल हैं, चंद्रमा आपके कमज़ोर है, बुध कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है। ठीक है बच्चे, ये ग्रह आपकी कुंडली के कुछ ग्रह जो है आपकी कुंडली में कमज़ोर अवस्था में है। जी गुरु। और अभी जो आपको महादशा चल रही है बेटा, जी ये आपकी बृहस्पति की अभी आपको राहु की महादशा चल रही है। कभी कार्य शुरू किया था बेटा, बिजनेस कब शुरू किया आपने अपना? जी गुरु माँ 3 साल पहले। 3 साल पहले। बेटा किस चीज का कार्य कर रहे हो अभी आप? जी मैं लोहे का व्यापार कर रहा हूँ। वही ना बेटा, तभी बोलती हूँ आपको कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, कहीं भी पैसा लगाने से पहले आप अपनी कुंडली का जांच करवाएं, कुंडली का आकलन करवाएं। ठीक है, देखिए आपकी सबसे पहले तो दशा राहु की चल रही है। राहु की महादशा में आपने कार्य शुरू किया, वो भी शनि से जुड़ा कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, क्योंकि राहु जो है आपके धन भाव का बैठा हुआ है, और बैठा किसके साथ है? बृहस्पति के साथ। चांडाल दोष बना रहा है, तो जितना पैसा आप लगाएंगे उससे ज़्यादा तो पैसा आपका व्यय हो जाएगा। ठीक है ना, तो पैसा नहीं रुक पा रहा, धन आएगा नहीं, लाभ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि लाभ का स्वामी, जो लाभ भाव का स्वामी है बुध, वो मारक का स्वामी होके बैठा हुआ है। साथ ही साथ में चंद्र और शनि की। बेटा क्या आपको कारीगरों की, जो आपके पास जो काम करने वाले हैं, उन लोगों की समस्याएं भी बनी रहती होंगी कि जैसे कार्य करने वाले लोग नहीं रहते आपके नीचे? रुकते नहीं है। जी रुकते नहीं है, आना जाना लगा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेटा क्योंकि जो तृतीय भाव में चंद्र शनि का जो योग बना हुआ है, उससे यही होता है कि हमारे पास जो हमारे कार्य करने वाले लोग होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते। साथ ही साथ में आपको जो मैंने बताया कि बुध जो है आपके लाभ के स्वामी हैं, परंतु वो भी आपको मारक में बैठे हैं, तो इसलिए लाभ नहीं होने दे रहे हैं। राहु जो है बृहस्पति के साथ धन भाव में बैठे हैं, तो चांडाल दोष बन रहा है, और चांडाल दोष की वजह से बेटा लाभ नहीं आ रहा है। तो आपको इन्हीं ग्रहों का निवारण कराना है। जैसे ही ये ग्रहों का आप निवारण कराएंगे, जीवन में आपको सफलता मिलेगी। संस्था में संपर्क करें, कुंडली का आकलन कराएं, ग्रहों का निवारण कराएं। जी ठीक है बच्चे? जी गुरु माँ। बिल्कुल। दर्शकों, समय की कमी होती है हमारे पास, और हम पूरा प्रयास करते हैं कि जितना समय हमारे पास है, इस समय में आपकी गुरु माँ से बात करा दें। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप हमारे साथ जुड़ी दर्शकों से आपने बात की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार।